संतोषम परमम सुखम। मनुष्य को जब संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो उसे परम सुख मिलता है। ये भी कहा गया है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। यहाँ धन को प्राथमिकता न दे करके आत्म संतुष्टि को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार का धन हो, आदमी की कभी इच्छा तृप्त नहीं होती, लेकिन अगर संतोष, उसको संतुष्टि हो, तो वो एक दाने में, एक रोटी में ही संतुष्ट हो जाता है। आज हम एक कहानी के माध्यम से त्याग और मेहनत और संतुष्टि की पराकाष्ठा। एक राजा थे, महाराज जनक का नाम सबने सुना होगा। सीता माता के पिताश्री थे और उनको जनक विदेह कहा गया है। उनके ही कुल में, उनके 4 पीढ़ी पहले एक राजा चक्कवेण नामक राजा थे, जिनकी कहानी जगत विख्यात है। एक समय चक्कवेण नाम के राजा हुए। वे बड़े ही सद्गुण, सदाचार संपन्न, धर्मात्मा, सत्यवादी, स्वावलंबी, अध्ययनशील, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भक्त, तेजस्वी, तपस्वी और उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुष थे। वे राजा के द्रव्य को दूषित समझकर उसे स्वयं अपने और अपनी पत्नी के काम में नहीं लाते थे। राजा चक्कवेण का कभी भी उन्होंने देश के किसी भी, राज्य के किसी भी अन्य की कमाई का या अपने कोष का एक भी पैसा अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर नहीं खर्च करते थे। वो उसको दूषित मानते थे। प्रजा से जो कुछ कर लिया जाता था, वो सारा का सारा प्रजा के सेवा में ही लगा दिया जाता था। राज्य का कार्य वे अभिमान पूर्वक, निष्काम भाव से, तन मन से किया करते थे। प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। राम राज्य की भांति उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी प्रकार से सुखी थे। वो अपने शरीर निर्वाह के लिए पृथक खेती किया करते थे। स्वयं रानी बैल के स्थान में हल खींचा करती और वो बीज बोया करते। वे अपने ही खेत में उपजे हुए अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। वे गन्ना, रुई, अनाज, फल, साग, सब्जी की खेती किया करते थे। अपनी खेत में उपजी हुई रुई का ही वस्त्र बनाकर पहनते थे। अपने खेत में उपजे हुए गन्ने का ही गुड़ बनाकर खाते और अपने ही खेत में उपजे हुए अन्न, फल, सब्जी, साग सब भोजन के काम में लेते थे। उनकी पत्नी के पास में कोई भी आभूषण नहीं थे, क्योंकि वो राज्य के द्रव्य से वो आभूषण बनाते नहीं थे और अपनी की हुई खेती की उपज से केवल सादगी से खाने पहनने का चलता था। खेती के सिवा उन्हें राज्य के कार्यों में भी समय देना पड़ता था। उनका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। 6 घंटे शयन के सिवा उनका सारा समय ईश्वर भक्ति, परोपकार, राज्य कार्य, कृषि कार्य में ही बीतता था। उनका सब जीवों के प्रति समता, दया, प्रेम का भाव समान था। वे सब प्राणियों को परमात्मा स्वरूप मानकर सबकी निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते थे। वे स्वावलंबी थे, अपने शरीर का काम स्वयं ही करते थे। एक दिन की बात है कि जिस देश में राजा चक्कवेण रहते थे, वहां एक बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। उसमें नगर के अन्य प्रांतों के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए यूं तो बराबर ही लोग आते रहते थे, पर मेले के कारण नर नारियों की भीड़ कुछ ज्यादा थी। राजा के पास अधिकतर पुरुष आते और रानी के पास स्त्रियां। एक दिन बहुत से गहनों और रेशमी वस्त्रों से सजी, अनेक दासियों से घिरी हुई बहुत
सी धनी व्यापारियों की स्त्रियां रानी के दर्शन करने के लिए आईं। उन स्त्रियों ने कहा कि रानी जी, आपके जैसे वस्त्र तो हमारी मजदूरनियां भी नहीं पहनती। क्या आप हमारी दासियों को देखिए, कैसे वस्त्र आभूषण पहने हैं। आपके वस्त्राभूषण हम लोगों से तो बढ़कर होने चाहिए। जैसे ये हमारी दासियां हैं, उसी प्रकार हम लोग तो आपकी दासी के समान हैं। आपके स्वामी बड़े सम्राट हैं, आप उनसे थोड़ा सा भी संकेत कर देंगी तो आपके लिए हम लोगों से बढ़कर वस्त्र आभूषण ला देंगे। आप हमारी स्वामिनी हैं, इसलिए हमें आपको इस भेष में देख करके दुख होता है। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारिन पहनती हैं। रात्रि में महाराज जब आए तो रानी ने सब घटना उनको सुनाई और दिन में जो कुछ धनी व्यापारियों की स्त्रियों ने कहा था, तो राजा से निवेदन किया कि मेरे पहनने के लिए भी बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर रहा, मैं राज्य के पैसे को छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु वस्त्राभूषणों से सजी धजी धनिकों की स्त्रियों को देख करके उन पर असर पड़ चुका था। अतः रानी ने जिद कर दी कि हे सम्राट, मुझे तो चाहिए। रानी कितना भी आग्रह क्यों न करे, मैं राज्य के द्रव्य को तो किसी भी हालत में उपयोग में नहीं लूंगा, किंतु मैं सम्राट हूँ, दुष्ट अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर ले सकता हूँ। अतः हे मंत्री, आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कहिए कि राजा चक्रवेण की ओर से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर लेने के लिए 1.25 मन सोना लेने के लिए भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को ले रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे, फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राजसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवेण का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही महाअभिमानी रावण हंसा और उसने सभासदों से कहा कि देखो, ऐसे मूर्ख राजा भी संसार में अभी हैं जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले बलवान सम्राट रावण से कर लेने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने राजा चक्रवेण के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर छोड़ दिया। वो रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आए। तदंतर रावण जब रात्रि में मंदोदरी के पास गया और महल में जाकर के हंसता हुआ विनोद में मंदोदरी को सारा हाल बताया। कोई एक भारतवर्ष में चक्रवेण नाम का राजा है, आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझे 1.25 मन स्वर्ण का कर देने के लिए आदेश किया। मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। देखो संसार में कितने मूर्ख हैं। मंदोदरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि स्वामी, आपने बहुत बुरा काम किया। चक्रवेण को मैं जानती हूँ, वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं। उनका चक्र चलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतोष कराकर ही उन्होंने उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको कर दे दो, नहीं तो हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। रावण बोला कि तू बड़ी डरपोक है, मामूली मनुष्य राजा से तो इतना डर रही है, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। मंदोदरी बोली कि कल प्रातः काल में आपको चक्रवेण का प्रभाव दिखलाऊंगी। प्रातः होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल के छत पर चढ़ गई, जहां पर रोज कबूतरों को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वाले वहां बहुत से कबूतर आया करते थे। मंदोदरी ने दाना चुगते हुए पक्षियों से कहा, राजा रावण की दुहाई है, खबरदार दाने न चुगना, किंतु वे सभी चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा, देखिए आपके सन्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते रहे। रावण बोला, हे मूर्ख, ये पक्षी बेचारे क्या समझे। मंदोदरी बोली, अब आप राजा चक्रवेण के प्रभाव को देखिए।
फिर उसने पक्षियों से कहा, सावधान, राजा चक्रवेण की दुहाई है, कोई दाने न चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहिरा था और कुछ भी सुन नहीं पाता था, अतः उसने दाना उठा लिया। ज्यों ही उसने दाना उठाया त्यों ही उसकी गर्दन टूटकर गिर गई। रानी ने रावण से कहा, देखिए, राजा चक्रवेण की दुहाई पर सबने दाने चुगने बंद कर दिए। एक बहिरे कबूतर ने न सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चक्रवेण के चक्र से इसका मस्तक कट गया। फिर रानी पक्षियों से बोली, अब मैं चक्रवेण की दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाने चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुहाई है, कोई भी दाने न चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह न की और दाने चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देखिए, आपका इन पक्षियों पर कोई असर नहीं होता, किंतु राजा चक्रवेण के प्रभाव पर विचार कीजिए, उनके सामने न रहते हुए भी उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारी कोई माया है, नहीं तो ये पक्षी बेचारे क्या समझे। ऐसा कहकर रावण टाल मटोल करके राजसभा में चला गया। इधर राजा चक्रवेण के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। उसने कज्जल के समान अत्यंत महीन मिट्टी से समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस पर उस मिट्टी से एक छोटे आकार में नकली लंका की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज, दरवाजे आदि की रचना की। परकोटे के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए एवं उन परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को भी छोटे छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। इन सब की रचना करने के बाद वो पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उससे बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ किस लिए आए हो? उसने कहा कि मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण कौतूहल देखने को उत्सुक हो गया और कुछ सभासदों को साथ लेकर समुद्र के किनारे जाता है। रावण ने पूछा, देखिए, ये ठीक ठीक आपकी, रावण से मंत्री ने पूछा कि देखो, ये ठीक ठीक आपकी लंका की नकल बनाई है। रावण ने उसकी कारीगरी देखी और कहा, ठीक है, क्या यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? मंत्री बोला, नहीं, इस लंका से आपको मैं एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिख रहे हैं ना? रावण ने कहा, हाँ बिल्कुल। मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चक्रवेण की दुहाई से देकर के गिराता हूँ। इसके साथ ही आपकी अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिर जाएंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चक्रवेण के दुहाई है कहकर के अपनी रची लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरा के गिरने के साथ साथ ही रावण की असली लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिर गए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दूत ने कहा कि अब मैं अपनी रची हुई लंका के पूर्व के परकोटे के द्वार के आसपास के चारों बुर्जे मिटाता हूँ। इसके साथ साथ ही आप अपनी असली लंका की बुर्जों को गिरते हुए देखोगे। ये कहकर उसने चक्रवेण की दुहाई देकर अपनी बनाई मिट्टी की लंका की बुर्जें मिटा दी। उसके साथ ही रावण की असली लंका के पूर्व द्वार की बुर्जें गिर के चकनाचूर हो गईं। ये देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे मंदोदरी की कही हुई बात याद आ गई। तदंतर राजा चक्रवेण के मंत्री ने कहा कि राजन, आप यदि 1.25 मन सोना कर के रूप में नहीं दोगे तो राजा चक्रवेण को आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। राजा चक्रवेण के प्रभाव का चक्र चलता है। मैं अकेले ही आपकी लंका को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी हूँ। अभी राजा चक्रवेण की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट किए देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सको तो कर लो। यदि आपकी लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में 1.25 मन सोना दे दो। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। रावण ने सोचा, मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार पूरा का पूरा खत्म कर दिया, जो धातु निर्मित और बहुत ही मजबूत था।
इसी प्रकार इस सारी लंका को नष्ट कर देगा। ये सोचकर रावण ने 1.25 मन सोना कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलो मैं आपको 1.25 मन सोना दे देता हूँ। तत्पश्चात उसे 1.25 मन सोना देकर विदा किया। मंत्री 1.25 मन सोना लेकर राजा चकवेण के पास वापस लौट आया। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने 1.25 मन सोना रख दिया और कहा कि आपकी आज्ञा से रावण से कर के रूप में सोना ले आया हूँ। राजा को ये पूछने पर कि तुमने ये सोना कैसे प्राप्त किया, उसने अपनी सारी घटना बताई। ये घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजा से कहा, यह क्या बात है? राजा ने कहा कि हम लोग स्वावलंबी हैं, परिश्रम पूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हुए वैराग्य और त्याग पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, निष्काम भाव से प्रजा के धन को प्रजा की सेवा में लगाते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसे को छूते तक भी नहीं। ये इसी का प्रभाव है। ये सुनकर रानी का दिल बदल गया। रानी बोली, हे स्वामी, मैं बहुमूल्य वस्त्राभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम से रहती आई हूँ वैसी ही रहूंगी, कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगी। ये धनी व्यवसायियों की स्त्रियों के कुसंग से मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और धर्म से विचलित हो गई थी, किंतु अब उनके संग का मुझ पर कोई असर नहीं रह गया है। तो राजा ने कहा कि हे मंत्री, इस पर कुसंग का असर था वो खत्म हो गया ईश्वर की कृपा से। अब इस धन को जहाँ से लाए हो उसे वापस कर दो। राजा की आज्ञा होते ही मंत्री वो स्वर्ण लेकर लंकापति रावण के पास पुनः गया और सभा में जाकर बोला कि हे महाराज, चकवेण महाराज ने आपका सोना वापस लौटा दिया है। इस बात को सुनकर रावण के हृदय पर चकवेण के त्याग का और भी अधिक असर पड़ा। उसने वो स्वर्ण रखकर मंत्री को बहुत आदर पूर्वक सत्कार दिया और ये घोषणा कर दी कि मेरे जीते जी मैं जब तक लंका का राजा हूँ तब तक मैं मिथिला, जहाँ राजा जनक हुए हैं, चकवेण के मिथिला ही राजधानी थी, मैं मिथिला के अधीन रहूंगा। मेरा राज्य, मैं उनको हमेशा चक्रवर्ती राजा मानूंगा। दूत की बात सुनकर राजा रानी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा चकवेण का प्रभाव यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी सभी पर था। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय और सत्यता पूर्वक अपनी जीविका चलानी चाहिए। दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करना भी अपने लिए घृणास्पद है। झूठ, कपट, बेईमानी करके उपार्जित द्रव्य से हमें यदि मेवा मिष्ठान भी मिल जाए तो हमारे लिए विष के समान है, किंतु अपने न्यायोपार्जित पवित्र द्रव्य से एक मुट्ठी चने भी खाने को मिले तो वे हमारे लिए अमृत के समान हैं। हमें बीमारी और आपत्ति काल के अतिरिक्त नौकर, चाकर, स्त्री, पुत्र, शिष्य आदि के रहते हुए भी अपने शरीर का काम जहाँ तक हो सके स्वयं करना चाहिए। साथ ही हमें समय को अमूल्य समझकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हर समय भगवान को याद करते हुए परोपकार, शरीर निर्वाह आदि का कार्य करते रहना चाहिए। थोड़ी देर का कुसंग भी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर नास्तिक, नीच, प्रमादी, भोगी, पापी, निकम्मे, आलसी, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने वाले, बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण करने वाले, खेल तमाशा, मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले, दुर्व्यसनी स्त्री या दुर्व्यसनी पुरुष का कभी भूल कर क्षण मात्र भी संग नहीं करना चाहिए और प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, अहंकार और दुर्व्यसन आदि से रहित होकर अपना जीवन विवेक, वैराग्य, त्याग और संयम पूर्वक निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय में बिताना चाहिए तथा संपूर्ण प्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझकर आसक्ति और अहंकार से रहित होकर